एक समय की बात है, स्टारडस्टिया के जादुई साम्राज्य में, जहां हर दिन आश्चर्य और जादू से भरा होता था, ऑनरोरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। ऑनरोरा की आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसका दिल दयालुता से भरा था। एक दिन जब अरोरा अपने राज्य को घेरने वाले रहस्यमय जंगल की खोज कर रही थी, तो उसकी नजर एक जादुई पेड़ के नीचे छिपी एक प्राचीन धूल भरी किताब पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने किताब खोली और पाया कि यह एक मंत्र पुस्तक थी जो शक्तिशाली मंत्रों और मंत्रों से भरी हुई थी। अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए अरोरा ने एक जादू आजमाने का फैसला किया। उसने सुबह के सूरज का गीत नामक मंत्र के निर्देशों को ध्यान से पढ़ा। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, उसने अपने हाथ हिलाकर और धीमी गुनगुनाहट के साथ जादू कर दिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल रंगों और संगीत की स्वर लहरियों से जीवंत हो उठा। शानदार रंगों के साथ फूल खिले और पक्षियों ने हवा की धीमी फुसफुसाहट के साथ सुर में सुर मिलाते हुए सामूहिक धुनें गाईं। ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुशी से नाच रहा हो। ऑनरोरा की जादुई खोज की बात पूरे स्टारडस्टिया में फैल गई और जल्द ही उसे मंत्रमुग्ध पुस्तक की संतान के रूप में जाना जाने लगा। राज्य के कोने कोने से लोग अपने जीवन को और अधिक जादुई और आनंदमय बनाने के लिए मंत्रों की तलाश में रहते थे। एक दिन मर्लिन नाम का एक चिंतित बूढ़ा जादूगर अरोरा के पास आया। वह छिपी हुई क्रिस्टल गुफाओं में अपना रास्ता खो चुका था, जहां उसे राज्य के जादू में संतुलन बहाल करने के लिए एक कीमती क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अरोरा को पता था कि उसे मदद करनी होगी। उसने जादू की किताब पलटी और विंग्स ऑफ द सोरिंग ईगल जादू पाया। यह मंत्र उसे उड़ने और मर्लिन को क्रिस्टल गुफाओं तक ले जाने की क्षमता प्रदान करेगा। एक बहादुर दिल और दृढ़ भावना के साथ अरोरा ने खुद पर और मर्लिन पर जादू कर दिया। वे बादलों के ऊपर उड़ गए और ऊपर से स्टारडस्टिया की सुंदरता को देखा। एक साहसिक यात्रा के बाद वे अंततः क्रिस्टल गुफाओं पर पहुंचे। हालांकि गुफाओं के प्रवेश द्वार पर एक शक्तिशाली अजगर का पहरा था, जिसे ड्रेको के नाम से जाना जाता था, जो डरावना और भयंकर होने के लिए जाना जाता था। अरोरा को एक और मंत्र याद आया जो उसने सीखा था, दोस्ती की कोमल फुसफुसाहट। दयालुता के साथ ड्रेको के पास आकर उसने धीरे से बात की और ड्रैगन आराम करने लगा। अरोरा ने एक सुंदर राग गाया और उसकी खुशी के लिए ड्रेको ने उसके साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। उसके तराजू खुशी से झिलमिला रहे थे। अरोरा के जादू से प्रभावित और उसकी दयालुता से मोहित होकर ड्रेको ने उन्हें क्रिस्टल गुफाओं में प्रवेश करने की अनुमति दी। अंदर उन्हें मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी से चमकता हुआ क्रिस्टल मिला। मर्लिन ने अरोरा को उसकी बहादुरी और जादू के लिए धन्यवाद देते हुए सावधानी पूर्वक इसे पुनः प्राप्त किया। हाथ में क्रिस्टल लेकर मर्लिन ने राज्य के जादू में संतुलन बहाल करने के लिए जादू किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि जादू हमेशा स्टारडस्टिया के लिए खुशी और आश्चर्य लाएगा। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मर्लिन ने अरोरा को एक चमकते सितारे से सजी एक जादुई हार उपहार में दी। यह उसे याद दिलाएगा कि वह हमेशा मंत्रमुग्ध साम्राज्य का एक पोषित हिस्सा रहेगी। उस दिन के बाद से अरोरा ने स्टारडस्टिया और उससे आगे खुशी और आकर्षण लाने के लिए अपने जादू का उपयोग करना जारी रखा। उन्होंने दूसरों को सिखाया कि सच्चा जादू मंत्रों में नहीं, बल्कि उनके पीछे के प्रेम और दयालुता में निहित है। और इसलिए प्यारे बच्चों, अरोरा और स्टारडस्टिया के मंत्रमुग्ध साम्राज्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि जादू हमारे चारों ओर मौजूद है। दयालुता, दोस्ती के कार्यों में और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी सुंदरता में। अपने भीतर जादू को अपनाएं और आप अंतहीन जादू की दुनिया की खोज करेंगे।